2025 से 30 फिर से नीतीश और आया 2026 और निपट गए नीतीश। पहली योजना ये थी कि जदयू को तोड़ लिया जाए। आरजेडी के लोग अब फिर आप इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। अब तक भी सुना है कि सीएम की कुर्सी छोड़ के कोई राज्यसभा सांसद बनना चाहता है। और नीतीश जी की पार्टी तोड़ेंगे, परिवार भी तोड़ेंगे। बस 6 महीना और देखिए। ये सोची समझी साजिश से पार्टी में टूट होगी। फॉर्मूला अपनी जगह, सत्ता पर भाजपा का कब्जा होगा। निशान को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। आवाज जनता की। देखिए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद, या फिर यूं कह लें, जब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा हो रही थी तो आरजेडी कांग्रेस के लोग जो हैं सवाल उठाने लगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी हैं। आशीष जी, आप एक तरफ जब मुख्यमंत्री सत्ता में होते हैं तब आप लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि भाई ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। अब अगर वो राज्यसभा जाने की हामी भर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं आप लोग। आखिर ये है क्या? देखिए, ये है जनादेश की डकैती। चुनाव में आपने क्या कहा? 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो आपने जनता के बीच ये भरोसा दिया कि 30 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे, हमें वोट दो। और आया 2026 और निपट गए नीतीश। 30 तो बहुत दूर है। तो पहला धोखा आपने ये दिया। दूसरा, जो हम लोग लगातार चुनाव के दौरान लोगों को बता रहे थे, और आपके दर्शकों को भी मैं बता दूं, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में मैं जाता था, तो जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उसी समय आप तमाम पत्रकारों को मैंने बताया था कि भाई भाजपा की पूरी प्लानिंग है कि 2-3 महीना इनको सीएम रहने देना है और उसके बाद इनको निपटाना है। आज वही हुआ। तीसरा महीना आया नहीं कि निपट गए। पहली योजना ये थी कि जदयू को तोड़ लिया जाए, नीतीश जी के साथ जो 2-4 लोग रहना चाहते हैं रह जाए। तो राजेंद्र नगर में जो आरएसएस का दफ्तर है, वहां भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया और उन्हें समझाया गया कि नहीं, जदयू को मत तोड़िए। अभी अगर आप तोड़िएगा तो कुशवाहा और कुर्मी वोट आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में नुकसान हो जाएगा। अभी नीतीश जी को सटा के रखिए, नीतीश जी को आगे करके रखिए और उनका जो वोट बैंक है पहले वो हासिल कर लीजिए, सरकार बना लीजिए, नीतीश जी को सीएम भी बना दीजिए। 2-3 महीने बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। और देखिए 2-3 महीने बाद नीतीश जी निपटा दिए गए। तो ये जो जनादेश की डकैती हुई है, ये चिंता का विषय है। बाकी भाई तो आप लोग ही सवाल उठाते थे कि भाई नीतीश कुमार जी को ये पद पे रहने लायक नहीं है, ये वो तमाम चीजें कांग्रेस के लोगों चाहे आरजेडी के लोग। अब फिर आप इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। अगर वो सरकार चलाने की स्थिति में होते, क्या आपने कभी सुना है कि सीएम की कुर्सी छोड़ के कोई राज्यसभा सांसद बनना चाहता हो? कभी सुना है कोई सिटिंग सीएम राज्यसभा बनने के लिए उसने सीएम की कुर्सी छोड़ी हो? ये हुआ इस देश में? तो ये तो सही है कि भाई, अच्छा, चाहे राष्ट्रगान के समय जो हरकत कर रहे थे, क्या भारत का कोई भी मानसिक रूप से दुरुस्त आदमी उस तरह की हरकत करेगा? वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव में जो पब्लिक के साथ धोखा होता है, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पब्लिक से ये कहेगी कि हम झूठे लोग हैं, हम लबरे लोग हैं, आप लोगों से झूठ बोला था, हम मक्कार और दगाबाज हैं? नहीं कहेगी ना। वो तो कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं और ये सबसे बड़े राष्ट्रघाती हैं। शिवसेना के साथ सटे, पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा। शरद पवार जी के साथ गए, पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा। रामविलास जी के साथ गए, पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा। और नीतीश जी की पार्टी तोड़ेंगे, परिवार भी तोड़ेंगे। बस 6 महीना और देखिए। नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो मतलब नीतीश कुमार का जो राज्यसभा गए हैं, ये सोची समझी साजिश से पार्टी में टूट होगी? पार्टी परिवार, ये बाप बेटे को आमने सामने खड़ा करेंगे और लड़ाएंगे। आप देखिएगा, ये इतने घटिया लोग हैं। जो रामचंद्र पासवान, रामविलास जी के हनुमान कहे जाते थे, उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया। उनके जो भाई पारस हैं, जो कभी रामविलास जी के सामने कुर्सी पर नहीं बैठे, उनको उनके बेटे के खिलाफ खड़ा कर दिया। शिवसेना में आप देखिए, चाचा भतीजे में क्या लड़ाई इन लोगों ने करवा दी। अजीत पवार और शरद पवार में क्या करवा दिया। नहीं, फार्मूला तो ये भी सामने आ रहा है, जो बीजेपी के सीएम बन सकते हैं, निशान को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सारा फॉर्मूला अपनी जगह, सत्ता पर भाजपा का कब्जा हो गया। बस भाजपा को ये चाहिए था। नीतीश जी ने भाजपा को बिहार की सत्ता सौंप दी। लेकिन जो मूल चरित्र है, सांप का मूल चरित्र क्या है? कटेगा, उसमें विष होता है। भाजपा का मूल चरित्र क्या है? परिवार तोड़ना, पार्टी तोड़ना, समाज तोड़ना, देश तोड़ना। मूल चरित्र का हिस्सा है ना वो चरित्र। लेकिन बिना पार्टी आप तोड़े ही तो कहाँ पार्टी टूटा? मान ली जदयू की तरफ से लोग सभी लोग पहुंचते हैं, राज्यसभा भेजते हैं। परसों तक आप ये जान रहे थे क्या कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे? निशांत की चर्चा थी। निशांत की चर्चा कल हो गया कि भाई होली के दिन नीतीश जी जा रहे हैं। अच्छा, सीएम ग्रुप में किस? तो
अब 2 दिन बाद क्या होना आप कहाँ कुछ जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, चूंकि मैं उस सेटअप का हिस्सा रहा हूं और मैं जानता हूं कि पूरी प्लानिंग है, जदयू को तोड़ना है और निशांत को ही चेहरा बना के तोड़ना है, निशांत को आगे करके तोड़ना। सीएम ग्रुप में कैसे देख रहे हैं आप लोग? किनको? मतलब बीजेपी का सीएम ग्रुप में कैसे देख रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी या कोई नया चेहरा? क्या फर्क पड़ता है, सांपों के झुंड का कोई भी विशाला सांप कुछ भी बन जाए, वो डंक ही मारेगा, कोई चेहरा हो, फर्क क्या पड़ता है? कांग्रेस को लग रहा है ये अपमान हुआ है जनादेश का। नहीं, ये डकैती हुई, डकैती ये गलत था। आपको कहना था कि भाई हम फिलहाल नीतीश जी को रखेंगे, आप हमें वोट दीजिए, 3 महीने बाद दूसरा सीएम बनाएंगे, तब जनता क्या वोट देती है भी देखना होता। लेकिन एक सवाल ऐसे तो जनता को धोखा नहीं रखना आपसे चाहिए। पूछेंगे ना, आप लोग भी समर्थन तो दिए थे 22 में ना, उस वक्त तो सरकार 20 में तो बनी थी एनडीए की, तो आप लोग भी गए थे साथ में। तो उस समय नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे क्या? उस समय राष्ट्रगान के समय वो नृत्य कर रहे थे क्या? उस समय ऐसे ऐसे मुंह बना रहे थे क्या? और उस समय ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी भांज रहे थे बैठ के क्या? नहीं ना, मानसिक रूप से स्वस्थ है, हमने साथ दिया। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ है। चलिए, तो हमारे साथ आशीष तिवारी जी थे, बात कर रहे थे क्या कुछ का, वो भी आप लोग, बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ।